सबसे खूंखार सरकार, या यूं कहा जाए अब की बार सबसे खूंखार सरकार। बात करेंगे तालिबान की। तालिबान ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार में जो ऐलान किया है उसमें कौन कौन से चेहरे हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने लगातार हैं। हम आपको तालिबान की इस अंतरिम सरकार की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए आप। ये वो चेहरे हैं जो दुनिया के सबसे खूंखार चेहरों में शामिल हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब की बार सबसे खूंखार सरकार, क्योंकि यही खूंखार आतंकवादी सरकार का चोला ओढ़कर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बातें करते नजर आएंगे। यही वो चेहरे आपके सामने देखिए। ये सबसे खूंखार चेहरे हैं दुनिया के, जो लगातार जी न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। वो चेहरे हैं जो अब सरकार का हिस्सा हैं और सरकार चलाएंगे। यही वो आतंकवादी हैं जो काबुल से बैठकर दुनिया को दहलाने का प्लान भी बनाएंगे। ये दो तस्वीरें आपके सामने, ऐसी सारी तस्वीरें आपके सामने हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि यही वो सरकार है जिसमें सारे खूंखार चेहरे शामिल हैं। ये बैठकर दुनिया को दहलाने का प्लान बनाएंगे। तो वाकई में पूरी दुनिया के लिए बहुत गंभीर और चिंता करने वाली ये तस्वीरें हैं। ये बात है क्योंकि तालिबान की अंतिम सरकार कुछ इसी तरह से है। बम धमाके में जिहाद फैलाने की ट्रेनिंग देने वाले महिलाओं को कोड़े मारने वाले आतंकी मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो ये वो सारे चेहरे हैं। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। तो किस तरीके से मुल्ला बरादर की बात करें, उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। राजनीतिक आतंकवादी है, बेहद खूंखार ये शख्स है। और गृह मंत्री के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी को भी पदभार सौंपा जाता है। तो एक एक कर न्याय मंत्री है, न्याय की बात करने वाला, न्याय के मुद्दे उठाने वाला अब्दुल हकीम है, जो कि कट्टरवादी तालिबानी है। और अगला चेहरा आपके सामने शेर अब्बास टेनकजी, उप विदेश मंत्री का पद इनको दिया गया है। ये वही शख्स जिन्होंने भारत और तालिबान के बीच जब बातचीत हुई थी, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और खैर ख्वाह जो सूचना मंत्रालय का प्रभार संभालेगा, उसका नाम है खैरुल्लाह खैर ख्वाह। ये वो सारे खूंखार चेहरे हैं जो कि अब तालिबान की सरकार के प्रमुख चेहरे हैं, तालिबान की सरकार को चलाएंगे। और आपको बताएं मुल्ला हसन अखुंद जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जो कि है उसको जो पद दिया जाता है। ऐसी तमाम फहरिस्त है तालिबान की सरकार क्यों खूंखार सरकार है, लंबी फहरिस्त है। ये वो तमाम चेहरे आपके सामने हम दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार अब की बार सबसे खूंखार सरकार। पंजशीर पर कब्जे के दावे के अगले ही दिन तालिबान ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया और सरकार में जिन चेहरों को अहम पदों से नवाजा वो ये बताने के लिए काफी था कि कैसे तालिबान की ये सरकार अफगानिस्तान में इस बार की सबसे खूंखार सरकार साबित होगी। मोहतरम अलहाज मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद सरपरस्ती रियासत वज़रा, मोहतरम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर माविन रियासत वज़रा, मोहतरम मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद सरपरस्ती वज़ारत दिफा, मोहतरम अलहाज मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी सरपरस्ती वज़ारत दाखिला। सरकार की घोषणा करते वक्त तालिबान के प्रवक्ता ने जिन नामों का जिक्र किया और बताया कि इन्हें अंतरिम सरकार में बड़ा पद दिया गया है, अब जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। ये है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, जिसे तालिबान ने प्रधानमंत्री बनाया है। अफगानिस्तान का सबसे खूंखार आतंकवादी, तालिबान के संस्थापकों में से एक, खुद को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा जानकार मानता है और शरिया कानून का कट्टर समर्थक है। लेकिन यही अखुंद एक ग्लोबल टेररिस्ट है, क्योंकि इसका नाम संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में शामिल है। अफगानिस्तान में नेटो की सेनाओं पर जिहादी हमलों का नेतृत्व कर चुका है, सुसाइड बॉम्बर्स बनाने में चैंपियन है और इस समय तालिबान में सभी बड़े फैसले लेने वाली लीडरशिप काउंसिल रहबरी शूरा का प्रमुख है। अब आप सोचिए कि अगर ये आतंकवादी अफगानिस्तान चलाएगा तो अफगानिस्तान का कितना बुरा हाल होगा और पूरी दुनिया कैसे खतरे में आ जाएगी।
लेकिन ये लिस्ट यहीं पर खत्म भी नहीं होती। ये है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, अफगानिस्तान का नया उप प्रधानमंत्री, तालिबान के संस्थापकों में से एक, जो तालिबान की आतंकवादी गतिविधियों को राजनीतिक रूप से सही ठहराता है और पाकिस्तान की जेल में 8 साल तक कैद रह चुका है। तालिबान की पहली सरकार में उप विदेश मंत्री था, आत्मघाती हमले कराने में माहिर है और अब तक कई आतंकवादियों को सुसाइड जैकेट्स पहनाकर बड़े हमले करवा चुका है। अब इस चेहरे को भी ध्यान से देखिए। नाम सिराजुद्दीन हक्कानी, आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सबसे बड़ा चेहरा, अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, 38 करोड़ का इनामी दहशतगर्द, जिसे तालिबान ने अब अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बनाया है। तालिबान का दावा है कि उसने ऐसी सरकार बनाई है जो अफगानिस्तान में न सिर्फ अमन कायम करेगी बल्कि अफगानिस्तान को विकास के रास्ते पर भी लेकर जाएगी। अब ये दावा कितना खोखला है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि तालिबान ने अपनी सरकार में रक्षा मंत्री इस चेहरे को बनाया है। नाम मुल्ला याकूब, अफगानिस्तान का एक और बड़ा आतंकवादी। मुल्ला याकूब आतंकी मुल्ला उमर का बेटा है, जो तालिबान की पहली सरकार का प्रमुख था और मुख्य संस्थापक भी। तालिबान ने मुल्ला उमर के इस बेटे मुल्ला याकूब को अपना रक्षा मंत्री बनाया है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के अलावा तालिबान ने अपना विदेश मंत्री किस आतंकी को बनाया, अब ये भी जान लीजिए। ये है अमीर खान मुताकी, पंजशीर का सबसे बड़ा गुनहगार। पंजशीर की लड़ाई का नेतृत्व इसी ने किया था। इसी के इशारे पर तालिबान के आतंकियों ने पंजशीर में खूनी खेल खेला। तालिबान ने अब इसी दहशतगर्द को अपना विदेश मंत्री बनाया है। असलियत है ये अफगानिस्तान की कि वहां पे आतंकियों ने सरकार बनाई है। अब बात यह है कि दुनिया इस माहौल से कैसे डील करेगी। अब आप देखिए, हक्कानी साहब को होम मिनिस्टर बना दिया एक, राइट। इनके सिर पर $5 मिलियन का इनाम है और ये डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। ऐसे दसियों इनके यहाँ इंडिविजुअल्स हैं जो कि डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं। तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा तो कर दी, अब सवाल यह है कि सरकार का फाइनल चेहरा कब तक सामने आएगा। क्या ये आतंकी 9/11 की बरसी के रोज शपथ लेंगे या उससे पहले? तो काबुल में मौजूद जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक ने इस बारे में वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी दी। जो अभी तक तालिबान ज़राए का ये कहना है, उनका ये कहना है कि 11 सितंबर को नहीं बल्कि जुम्मे तक या जुम्मे से पहले ये अनाउंसमेंट की जा सकती है और ये फॉर्मेशन जो है फॉर्मली हो सकती है। इस हवाले से अभी तक कोई हतमी डेट जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि 11 सितंबर के हवाले से यहाँ पर एक इंक्रीज स्पेकुलेशन है काबुल में कि खुदा न खास्ता यहाँ पर IS कोई हमला कर सकती है, जिसकी बाइस जो है ये तालिबान का भी ये मानना है कि क्योंकि जुम्मे का रोज़ एक मुबारक रोज़ के तौर पे देखा जाता है इस्लाम में, तो इसलिए वो जुम्मे के दिन तक, जुम्मे के रोज़ या जुम्मे से पहले ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तालिबान के शपथ ग्रहण समारोह पर आईएसआईएस का खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए तालिबान जुम्मे के दिन काबुल के प्रेसिडेंशियल हाउस में कार्यक्रम का आयोजन कर सकता है और इस कार्यक्रम में पाकिस्तान, ईरान, चीन, टर्की, रूस और कतर के प्रतिनिधि भी बतौर मेहमान शामिल हो सकते हैं। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.